स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC अपडेट में 20 ग्रुप रिव्यू केस अपडेट। ठीक है भाई, बहुत से कैंडिडेटों के मैसेज आ रहे थे भाई, कॉल आ रही थी। ठीक है, 20 ग्रुप में क्या होगा भाई। ठीक है, तो उसके लिए भाई हमने आपके डाउट और क्वेरीज को लेकर भाई हमने बात की है हाई कोर्ट से सीनियर एडवोकेट श्री KDS हुड्डा जी से। KDS हुड्डा जी, तो सर स्वागत है आपका सर। हाँ, थैंक यू। तो सर ये बच्चों की बहुत सी क्वेरीज आती हैं सर हमारे पास, ठीक है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन है सर, उनके कुछ डाउट्स है सर, उनके बारे में बात करेंगे सर आपसे। ठीक है। 20 ग्रुप से रिलेटेड है सर ज्यादातर ये कुछ, ठीक है सर। अगर 21 फरवरी को सर रिव्यू लगा हुआ है सर, ठीक है, तो सर इसमें कितने चांसेस रहेंगे सर फाइनल ऑर्डर आने के सर? 21 तारीख को ये इस टाइम केस फाइनल आर्गुमेंट्स के ऊपर ही है। उम्मीद है कि उस दिन आर्गुमेंट हो जानी चाहिए। तो सर कोई चांस है फैसला आने का 21 फरवरी को सर? कितने चांसेस रहेंगे सर? 21 को आर्गुमेंट्स हो जाएगी। दिस ऑल डिपेंड्स जज साहब के ऊपर कितने डिटेल जजमेंट क्या देना चाहते हैं वो, क्योंकि कई बार रिजर्व हो जाती है, कई बार साथ के साथ है। बच्चे सर बहुत डाउटफुल है सर, बहुत ही टेंशन में है, क्योंकि जो लगे हुए बच्चे वो भी है सर, जो नहीं लग पाए थे वो भी सर तैयारी नहीं कर पा रहे। जो केस हाई कोर्ट में पेंडिंग होता है तो जी दोनों पार्टियों के ऊपर प्रेशर तो होता ही है, टेंशन भी होती है, क्या होगा। जी जी बिल्कुल सर। एक सर अगर 21 फरवरी को भी अगर नेक्स्ट डेट मिलती है सर, फिर 25 फरवरी को फिर सर COCP का केस लगा हुआ सर इसमें। हाँ, तो सर क्या रहेगा सर अगर नेक्स्ट डेट मिल जाती है सर 21 फरवरी को, फिर 25 तारीख को सर क्या रिप्लाई करेगी सर HSSC फिर इसमें? ऐसे HSSC को तो देखो 25 तारीख का प्रेशर तो उनके पास भी है, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है कि हम लोग जी जो 31/5 की जजमेंट है उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करेंगे। जी जी जी। एक्चुअली 25 को उनको कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं किया, क्या है। तो सर इसमें क्या सर HSSC रीएडवाइज कर सकती है सर 21 फरवरी से पहले? ये 20 ग्रुप है जो तो गवर्नमेंट के है, कर भी सकते हैं, तो उनकी मर्जी है जी। क्योंकि हाँ गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्टे तो है नहीं कोई स्टे नहीं है सर इसके ऊपर। हाँ, तो स्टे कोई है नहीं, उधर से कंटेम्प्ट है, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी सर, कुछ रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट है सर, उनके भी काफी क्वेरीज आती है सर, डाउट आते हैं कि उनकी कट ऑफ सर, उनकी कट ऑफ है सर जो ज्यादा है, और जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है सर वो कम है। हाँ है, कई केसेस हैं, मोस्टली नर्सिंग के तो मैक्सिमम सारे। नर्सिंग भी है सर, MPSW के भी कुछ कैंडिडेटों के कॉल आते हैं सर। तो सर इसका भी क्या रहेगा सर? अब रिजर्वेशन का भी मामला बनता सर इसमें। ऐसा है जी, रिजर्वेशन पॉलिसी में जो एक्सप्लेनेशन दे रही है HSSC, जो मुझे पता लगा, वो ये कह रही है कि रिजर्वेशन का फायदा एक बार मिलता है, तो हमने दे दिया, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो सर इसमें फाइनल स्टेज पे देंगे ऐसा तो कुछ नहीं बोला सर इन्होंने, कुछ ऐसा इसमें नहीं, ऐसा कुछ देंगे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। रिजर्वेशन पॉलिसी हिंदुस्तान में पूरी एक ही है, ये लॉ है, अब तो सुप्रीम कोर्ट सेटल हो चुका है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर जो माइग्रेशन है, ब्रैकेटेड ग्रुप बोला करते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, SC BC जिनकी वर्टिकल रिजर्वेशन है, ये लोग जनरल में माइग्रेट कर सकते हैं अगर इनके मार्क्स जनरल की कट ऑफ से ज्यादा हैं, और ये सब सिर्फ फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है तब होता है। तो सर इन्होंने तो फिर इससे पहले नहीं, जो स्क्रीनिंग का टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिस पे कोई भी माइग्रेशन अलाउड नहीं होती है। तो सर फिर HSSC ने तो दी नहीं सर ये रिजर्वेशन, तो इसका मतलब सर बच्चे फिर हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं सर, जो ये बच्चे अभी कट ऑफ से कम। हाई कोर्ट में जा रहे हैं बच्चे, ऑलरेडी भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तो ये है कि मैं अभी तो किसी को एडवाइस नहीं करूंगा हाई कोर्ट में आए जी। हाई कोर्ट में आने का उनका कॉज ऑफ एक्शन तो तभी बनेगा अगर रिव्यू एक्सेप्ट होता है तो। जी जी जी, क्योंकि जिस सिलेक्शन को वो चैलेंज करें वो ऑलरेडी सिलेक्शन तो उड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल सर, वो अभी रिव्यू चल रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या चैलेंज करेंगे वो। ठीक अगर रिव्यू एक्सेप्ट होता है तब ऐसे कैंडिडेट्स कोर्ट में आ सकते हैं। सर ऐसा मामला भी सुनने में आया कुछ कैटेगरीज में सर, जैसे कि MPSW है, स्टाफ नर्स है, इन्होंने सर 2.5 नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक के है वो ऐड करके कट ऑफ निकाली हुई है सर। हाँ, यही मेन ग्राउंड है हमारा जो लड़ने का है जी, क्योंकि कुछ कट ऑफ हमारा मेन 21 तारीख को आर्ग्यूमेंट से यही है कि सोशियो इकोनॉमिक के क्राइटेरिया इन्होंने इस मेरिट में डाले हैं, यही मेन ग्राउंड है हमारा।
जी जी सर, एक 2-3 दिन से सर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई सर, श्री एडवोकेट रजत मोर है सर, ठीक है सर, उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है सर। उन्होंने बोला है कि जो ये 20 ग्रुप है इसमें पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज का कोई मैटर नहीं है, कोई पॉलिसी में ऐसा जिक्र ही नहीं किया गया है कि ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज का। तो सर ऐसा तो नहीं है सर, जैसे 56-57 अभी हुए हैं रिसेंटली हुए जो ज्वाइनिंग हुई है सर, इनमें तो पोस्ट वाइज बुला इन्होंने सर HSC ने। हाँ, इसमें पोस्ट वाइज बुलाए हुए थे और जो पहले थे वो ग्रुप वाइज बुलाए हुए थे। तो सर कई बच्चों को सर डाउट क्लियर हो गया है वो ऑडियो क्लिप सुनने के बाद पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज का सर। ऐसा है, पोस्ट वाइज जो ग्रुप वाइज का जो डाउट आ रहा है ना जी, काफी लोगों के बीच में आ रहा है जी, ये जो पहले थी HSSC ने सभी पहले तो ये सिर्फ को ग्रुप वाइज बुला रहे थे। जी जी, स्टार्टिंग ग्रुप और 31/5 की जजमेंट के बाद जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आई है उसके अंदर इन लोगों ने पोस्ट वाइज बुलाया है। जी जी बिल्कुल, पोस्ट वाइज बुला सर, यही मामला सर, ठीक। हाँ, यही सिचुएशन है जी। जो हमारा 21 को आर्ग्यूमेंट का केस है ना, जी जी जी, उस दिन जो मेन इशू है जी, जिस इशू के ऊपर ये पूरी की पूरी भर्ती सेटिसाइड की गई थी और उनको डायरेक्ट किया गया था दोबारा से इनकी मेरिट बनाओ जी, वो था कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 मार्क्स का। हाँ जी, हाँ जी, कि आपने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जितने भी मार्क्स रखे हैं ये गलत है, आप ये मार्क्स नहीं दे सकते। जी जी सही जी, उसी ग्राउंड के ऊपर वो पूरी की पूरी उन्होंने रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए कहा था जी। और हमारा भी मेन जो उस दिन आर्ग्यूमेंट पे और पॉइंट्स के साथ साथ मेन स्ट्रेस यही है जो मेन आर्ग्यूमेंट होने वाली है जी, कि इवन ये जो सिलेक्शन हुई है जो ये 20 ग्रुप की है इसके अंदर भी इन्होंने सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स दिए हैं सर, बिल्कुल दिए हैं सर। जो कि कट ऑफ बन रही है ना वो 2.5 नंबर ऐड करके ही बन रही है सर, ऐसे कैंडिडेटों को पता चला सर। जी जी, एक सर टेक्निकल ग्लिच का मामला भी देखने को आ रहा है सर, सामने कई बच्चों की क्वेरी जा रही है सर, उनको शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया गया। टेक्निकल ग्लिच का मामला ऑलरेडी कोर्ट में था जी, काफी 40-50 पिटीशंस थी जी नॉलेज में है जी, वो इवन एक स्टेज पे तो रिजल्ट भी स्टे कर दिया था कोर्ट ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अल्टीमेटली वो सारे केसेस डिस्पोज ऑफ हो गए क्योंकि 31/5 को पूरी जो इनकी सिलेक्शन प्रोसेस स्टेट ने ये कहा था कि 31/5 के बाद हम दोबारा री एडवर्टाइज करेंगे, रिफ्रेश बोला था सब करने के लिए। जरूरत नहीं है। जी जी, उस केस को डिस्पोज ऑफ करते हुए इवन कोर्ट ने ये कहा है कि अगर रिव्यू में जी 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 कुछ और ऑर्डर हो जाता है तो आप लोग टेक्निकल ग्लिच के केसेस को दोबारा से खुलवा सकते हो, ये ऑर्डर ऑलरेडी होया हुआ है। जी जी जी, एक VLD के बच्चे सर BCA के जो कुछ बच्चे थे सर उनके भी मैसेज आए थे सर, वो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा बच्चे शॉर्ट लिस्ट कर रखे इन्होंने एग्जाम के लिए सर, पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं किया। हाँ, वो मैंने भी 21/5 को भी उठाने वाला हूँ अगर कोर्ट कितना टाइम देती है जी। उसमें क्या है ये VLD के BCA के बच्चे टोटल 47-48 पोस्ट थी। जी जी जी, हाँ जी, तो 4 टाइम्स बुलाते हैं तो रफली 188 बनती है। जी 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 जी, इन लोगों ने 300 प्लस बुलाए हुए हैं। जी जी, BCA के कैंडिडेट है। हाँ जी, हाँ जी, BCA के जी। और उसमें क्या हुआ है कि रफली 15 बच्चे हैं हाँ जी, जो 188 की अगर हम कट ऑफ लगाते हैं उसके बाद के हैं और वो सिलेक्ट हुए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो काफी बच्चे आए थे कि सर हमारे मार्क्स हम बिल्कुल मार्जिन से रह गए, अगर ये बच्चे ना होते तो हमारी सिलेक्शन बिल्कुल हम 188 में थे। जी जी जी, तो मैंने भी उनको यही एडवाइस किया भाई जब तक ये वाला रिव्यू का ऑर्डर नहीं आ जाता जी जी, जब तक चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं है, अगर रिव्यू एक्सेप्ट होता है तो चैलेंज करना। ठीक है सर। एक बात और सर, अगर HSSC ये बोल दे कोर्ट में कि हमने एग्जाम ऑलरेडी ले रखा सर और इनका रिजल्ट रिवाइज कर सकते हैं सर पोस्ट वाइज बेस पे सर, ऐसा भी कोई कंक्लूजन निकल सकता है सर अगर एग्जाम ना ये तो इस बारे में ना तो आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो ना हम कर सकते हैं, ये तो अल्टीमेटली कोर्ट में आर्ग्यूमेंट से जज साहब का जैसा जो फैसला होगा जो उनको ठीक लगेगा वो करेंगे। ठीक है सर। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है सर, ALM वोकेशनल वाले कैंडिडेटों का सर, उनको कंसीडर उनको सर कंसीडर ही नहीं किया गया सर। ठीक है, जो +2 वोकेशनल होते हैं। जी जी जी, +2 वोकेशनल वाले। हाँ, वो भी मेरे पास बच्चे आए हुए हैं जी। तो बात वही है कि अल्टीमेटली रिव्यू पे है, रिव्यू क्या होता है, रिव्यू एक्सेप्ट होता है तो उनको कोर्ट में आना चाहिए, अदरवाइज पहले आने का कोई फायदा नहीं है।
ठीक है सर, अगर इनका रिव्यू अलाउ हो जाता है सर, जो 20 ग्रुप के बच्चे हैं सर, तो मामला बहुत लंबा खींच सकता है सर ये अभी जो, नहीं, क्योंकि अगर सर अलाउ हो जाता है तो ये अलाउ हो जाता है तो लंबा क्या खींचेगा, अलाउ होता है तो ये तो नौकरी में रह जाएंगे। तब जो इंडिविजुअल जो आप जिसने आप केसेस आप पॉइंट आउट किए हैं, जी जी, वो लोग दोबारा कोर्टों में जाएंगे, चैलेंज करेंगे। तो सर वैसे तो क्योंकि फिर इनकी तो नौकरी अगर ये अलाउ हो जाता है तो इसका मतलब कोर्ट ने इनको सेव कर दिया ना। जी सेव कर दिया सर, लेकिन तो हाँ, तो इस सिलेक्शन से जो जो लोग एग्रीव्ड हैं, जी जैसे आप बता रहे हो ये वोकेशनल वाले हैं, वीएलडी हैं, रिजर्वेशन वाले हैं सर, रिजर्वेशन वाले हैं, तो वो लोग फिर ये केस लाइव हो जाएंगे सर दोबारा से फिर, मतलब हाँ नेचुरली फिर अगर वो चाहेंगे तो करवा लेंगे। जी 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 हाँ। जी ओके सर। सर लास्ट में सर आप क्या संदेश देना चाहोगे सर, जो 20 ग्रुप वाले बच्चे हैं सर, जो नहीं लग पाए और लग पाए सर, क्योंकि बच्चे बहुत टेंस है सर। मैंने क्या संदेश देना ब्रदर, ये तो 21 तारीख तो सर वो क्या भी अपनी स्टडी जारी रखे या फिर ऐसे ही सर, क्या हो सकता है? ऐसा है, पढ़ाई तो हमेशा काम ही आती है। जी जी जी, कहीं ना कहीं काम ही आती है, पढ़ाई क्यों छोड़नी है किसी। चलो सर ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ तो भाई आपके तकरीबन जितने डाउट थे सब क्लियर हो गए होंगे भाई, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बनता तो भाई आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भाई टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, जहाँ आपको HSSC से रिलेटेड जितनी भी अपडेटें हैं वो टाइमली मिलती रहेगी।